स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लेसन है, देखिए ध्यान से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डियर स्टूडेंट, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। किस प्रकार से, देखिए, you know that there are many living organisms in your surrounding including plants and animals। कहता है कि आपको पता है आपके आसपास से प्रत्येक दिन आप देखते हो कि अनेक सजीव रहते हैं, जिनमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे हो सकते हैं। कुछ उनमें से छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आपके आसपास आप देख सकते हो जीव रहते हैं जो। However, some of them are so small that we cannot see them with unaided eyes। They are called microorganisms और microbes। कहता है कि यद्यपि उनमें से कुछ इतने छोटे जंतु होते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी उसके लिए हमको सूक्ष्म जीवी यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट bread gets spoiled and its surface gets covered with greenish white patches। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जो ब्रेड होता है, जो नम ब्रेड होता है, वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, और उसका जो सरफेस होता है उस पे सफ़ेद या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, यानी उसका जो सरफेस है काले या सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाता है। यस, ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कहता है कि आप ये दो धब्बे हैं, आप इनको आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से आप इनको देखिए। आवर्धक लेंस क्या होता है? जिसमें हमको वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। यस, यू विल ऑब्जर्व टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आप देखोगे कि छोटे छोटे काले रंग के राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, गोल आकार के आपको सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी, या सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर? क्या आपको पता है कि ये जो संरचनाएं होती हैं ये क्या होते हैं? वेयर डू दीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? देखिए आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और एक बीकर में थोड़ी मिट्टी लीजिए और उसमें पानी डालिए। आफ्टर सोयल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। कहता है कि जब उसमें मिट्टी बैठ जाए नीचे पानी में, तो उसका जो पानी है उसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से उसको देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या नजर आएगा? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। कहता है कि एक आप पॉन्ड से भी कुछ पानी की बूंदें ले सकते हैं। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये जो पानी की बूंदें हैं इनको भी आप माइक्रोस्कोप यंत्र के द्वारा देखिए। यू विल फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। आप देखोगे कि वहाँ पर आपको टाइनी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, क्या कहता है? ये जो छोटे छोटे जो दीज ऑब्जर्वेशन से, इससे आपको पता चलेगा कि जो पानी है या मिट्टी है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव कह सकते हैं हम, सूक्ष्म जीव होते हैं। यस, आई वॉन्ट टू नो वाई सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है एक बच्चे की, एक लड़के की, और ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाई सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, इनका नाम ये क्यों रखा गया? The organisms are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as fungus,
that grows on bread can be seen with a magnifying glass, others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. देखिए कहता है कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते या नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इनमें से कुछ होते हैं, जैसे फंगस होता है, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देख सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जीव सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको हम इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर साइज। कहता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम 4 भागों में बांटते हैं, इनकी कैटेगरी अलग अलग होती हैं। यस दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। यस, ये 4 इनके नाम हैं, बैक्टीरिया इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यस सॉरी फॉर दिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। यहाँ पर चारों के इसने वो डायग्राम सा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि जो वायरस होते हैं ये भी एक सूक्ष्म जीव में आते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल्स। सम ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। कहता है कि इनमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी आर शोन, ये 2.1 जो पिक्चर दिखाई हुई है आप इसमें देख सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको 2.1, ये देखिए ये, यस 2.1 टू 2.4 में इन एडिशनल वायरसेज। कहते हैं कि इसके अलावा जो वायरस होते हैं आर सोन इन फिगर 2.5। जो वायरस है वो 2 फिगर में दिखा गए हैं, आप देख सकते हो। ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 2.5, ये देखिए ये वायरस है ये। ओके आगे देखिए अब, सॉरी 2.5 कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कहता है कि जो आम बीमारियां होती हैं जैसे कोल्ड है, सर्दी लगना, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। ये जो खांसी होती है ये वायरस के कारण होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोल्ड बाय वायरसेज। कहता है कि जो सीरियस डिजीज होते हैं जैसे पोलियो है या चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स ये होता है आपको पता है शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ये भी वायरस के कारण होता है, तो ध्यान रखना इन बीमारियों का नाम आप। इसमें जो वायरस के कारण होते हैं इसमें कोल्ड है हमारी, ये कफ है, पोलियो और चिकन पॉक्स हैं। यस ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी बैक्टीरिया, ये स्पाइरल बैक्टीरिया, उसके बाद रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के आकार हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, यस ये कुछ पिक्चर दिखाई हुई हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यस ये एल्गी है, ये पेनिसिलिन, ये उसके बाद ये फंगी ऊपर है, ये वायरस है, ये अमीबा है। यस आगे देखते हैं डिजीज़ लाइक डायसेंट्री। पीछे हमने पढ़ा था कि जो वायरस के कारण डिजीज़ होती हैं उसमें हमारा पीलिया था, चिकन पॉक्स था, ओके, खांसी थी, जुकाम था। अब आगे देखते हैं डिजीज़ लाइक डायसेंट्री। डायसेंट्री होता है अतिसार, अतिसार मतलब दस्त वगैरह लग जाना, एंड मलेरिया आर कोल्ड बाय प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ एक आपका क्या है, मैंने आपको बताया था जीवाणु है, ओके, वो वायरस मीन्स विषाणु। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर ड्यू टू बैक्टीरिया। जो टाइफाइड होता है या ट्यूबरक्लोसिस होता है, टाइफाइड बुखार होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो जाती है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। यानी पहले हमने जो खांसी, जुकाम या फिर पीलिया, चिकन पॉक्स, वो विषाणु के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, और जीवाणु के कारण, यानी इसके कारण कौन कौन से होते हैं हमारे, ये
यस, डायसेंट्री है, मलेरिया है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर प्रीवियस क्लास। आपने कुछ इनके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहली क्लास में पहले भी पढ़ा होगा, पिछली क्लास में। मेक अ लिस्ट सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस एलिमेंट्स कोज्ड बाय दैम। ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले वायरस है, वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण, ये वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, इसको ध्यान रखना। और ये जो चार हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये आप हमारे जीवाणु हैं, जीवाणु। ओके, ये हमारे जीवाणु हैं यानी ओके, ये बैक्टीरिया। तो वायरस के कारण कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, खांसी, पोलियो है, चिकन पॉक्स, ये बीमारियों को इनका याद रखना आप। ये जो डिजीज़ होती हैं वायरस के कारण, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, 4-5 बार आप रिपीट करोगे याद हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण हमारा टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये याद रखना, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी, रिंगवॉर्म्स, स्किन डिजीज़, रिंगवॉर्म्स होता है जैसे वो दाद वगैरह हो जाता है, स्किन डिजीज़ जैसे खुजली वगैरह हो जाती है। यस, रिकेटस, ये एलजी के कारण रिकेटस होता है। यस, प्लूरो न्यूमोनिया। उसके बाद प्रोटोजोआ के कारण देखिए डायसेंट्री, मलेरिया। तो ये एक पिक्चर भी बनाई हुई है, इनसे जो बीमारी होती है, इस डायग्राम को आप याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, जो सेकंड लेसन है 8th क्लास का। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो हम कल को डिस्कस करेंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात नहीं समझ में आई है, यू कैन व्हाट्सअप और कॉल मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।